नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 1 और 2 अक्टूबर का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहें वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज के करंट अफेयर का। देखते हैं पहला प्रश्न आपका दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल किस तिथि को मनाते हैं? तो ये जो दिवस है कब मनाते हैं बताइए जल्दी। ऑप्शन से आपके 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। तो ये जो दिवस है ये मनाते हैं 1 अक्टूबर को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाते हैं। ये वृद्धजन की जो समस्याएं हैं उनको बताने के लिए और साथ ही साथ उनका सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या योगदान होता है इसको बताने के लिए या इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाते हैं। हर वर्ष मनाते हैं 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, तो ये जो दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, वर्ष 2021 की एक थीम सुन लीजिए। इस वर्ष को, जो इस दिवस को है, वर्ष 2021 में किस विषय के साथ मना रहे हैं? तो इस वर्ष की जो थीम है वो हो जाएगी सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्वालिटी। क्या हो जाएगी? डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेस, ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। सुन लीजिए एक बार बस। और डिजिटल इक्वालिटी आपको याद रखना है, ठीक है? इस वर्ड से ये कनेक्टेड है, ठीक है? क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस? ठीक है, तो ये जो दिवस है ये दिवस भी हम 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाते हैं? तो एक शाकाहारी जीवन शैली की जो नैतिकता है और पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे शाकाहारी सप्ताह कब मनाते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक होता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह, इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ही एक दिवस और मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। हर साल किस तिथि को मनाते हैं प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर। ठीक है, तो 3 दिवस हो गए। 1 अक्टूबर को कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा वृद्धजन दिवस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा शाकाहारी दिवस और तीसरा हो जाएगा कॉफी दिवस। ठीक है, तो ये तीनों दिवस 1 अक्टूबर को याद रखिए। तीनों दिवस 1 अक्टूबर के दिन जो है सेलिब्रेट हम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाते हैं? इस दिवस की थीम यही हो जाएगी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही हो जाएगा कि कॉफी का जो उपयोग है इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को बताने के लिए कि इसके स्वास्थ्य पर क्या लाभ है, क्या इसका बुरा प्रभाव है। ठीक है, तो सारी चीजों को बताने के लिए दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किसने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये कंपनीज हैं जिनके नाम दिए गए हैं, अमेजन इंडिया, गूगल, फेसबुक या फिर रिलायंस। तो ये जो प्रोग्राम है ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, अपना किस कंपनी ने लॉन्च किया है भारत के अंदर? ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया ये किया गया अमेजन इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अमेजन इंडिया एक बहुत ही प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी अमेजन से, की है ना? तो इसी के द्वारा अभी भारत में अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम हो जाएगा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर इस प्रोग्राम का नाम हो जाएगा और इसको लॉन्च करने की अभी हाल ही में की गई है घोषणा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये कार्यक्रम जो है ये कम प्रतिनिधित्व और कम सेवा वाले समुदायों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कैरियर के अवसरों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। ठीक है, तो जो लोग हैं, जो छात्र हैं, गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा अगर पाना चाहते हैं, उनके कैरियर के अवसर जो है इस प्रोग्राम के तहत जो है सुलभ कराए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है अमेजन इंडिया के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, तो याद रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी।
मुकेश अंबानी कौन है, इनको कौन नहीं जानता है, ये रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हो जाएंगे मुकेश अंबानी। अब खास बात क्या है इस लिस्ट की, तो ये जो लिस्ट है हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2021, इस लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी लगातार 10वीं साल IIFL जो वेल्थ हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट निकाली जाती है, इसमें टॉप किया है इन्होंने। ठीक है, तो लगातार 10वें साल टॉप करने वाले ये भारतीय बन गए हैं मुकेश अंबानी। अब इनकी संपत्ति क्या है, अगर रिच लिस्ट है तो आपको इनकी संपत्ति भी जानना चाहिए। संपत्ति क्या हो जाएगी इनकी संपत्ति हो जाएगी 718,000 करोड़। ठीक है, तो ये इतने करोड़ रुपए इनकी संपत्ति हो जाएगी। 7,18,000 करोड़ के लगभग, ये करोड़ में है। ठीक है, ये करोड़ के लगभग इनकी संपत्ति दर्ज की गई है और इसी के साथ इन्होंने टॉप किया है। और ये जो लिस्ट है इसमें पहले स्थान पर तो भारत के मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है जो कि अडानी समूह से जुड़े हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष हो जाएंगे गौतम अडानी, इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आए हैं। ठीक है, तो और इस लिस्ट में जो है इनका नाम भी है किनका, शिव नादर का। शिव नादर कौन है, शिव नादर HCL प्रौद्योगिकी कंपनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी इनकी एक बेटी है जो कि रोशनी नडार, वो इसकी अध्यक्ष है। तो शिव नडार जो है, शिव नडार, इनका नाम याद रखिए, शिव नडार किस कंपनी से जुड़े हैं, इनका जो परिवार है HCL कंपनी से जुड़ा हुआ है और ये आए हैं तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर हो जाएंगे मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी, अडानी समूह के, और तीसरे पर हो जाएंगे शिव नाडर। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। तो अभी त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही प्रतिबंध लगाया था RBI के द्वारा, किस बैंक के ऊपर लगाया गया था, तो ये लगाया था इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर। और अभी हाल ही में RBI ने घोषणा की है इस प्रतिबंध को हटाने की। यह निर्णय बैंक को ऋण देने के लिए अधिक स्वतंत्रता देगा। साथ ही साथ क्या होगा, अब इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ऋण दे पाएंगे और विशेष रूप से जो निगम होते हैं निर्धारित मापदंड के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए ये अब क्या होगा, इनका रास्ता खुल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये अब चीजें इनकी जो है आसान हो जाएंगी। RBI ने जब प्रतिबंध हटाया तो अब इस बैंक को जो है कुछ लाभ प्राप्त होंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक, याद रखिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही सोशल अकाउंटेबिलिटी कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। तो ये किस राज्य में जो है अभियान चलाया गया है। ऑप्शन से आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही या फिर सोशल अकाउंटेबिलिटी कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जो ये है सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप की सलाह देने हेतु पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त जो थे इनका नाम क्या है, राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसको जो है एक राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है इस कानून को पारित कराने की मांग को लेकर, सामाजिक जवाबदेही कानून। ठीक है, याद रखिए कहाँ पर चल रहा है ये, सोशल अकाउंटेबिलिटी कानून को पारित कराने की मांग को लेकर अभियान चल रहा है। कहाँ पर, किस राज्य के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और जयपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। तो ये जो है इसमें जो चर्चा है वो की गई है पाकिस्तान के अंदर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी जो ये गलियारा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये चीन और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट जो है विकसित की है। तो ये जो किट है ये 16 साल तक के बच्चों के लिए विकसित की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और किसके द्वारा की गई है, एम्स के द्वारा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाईकोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान की है। तो ये किस राज्य में जो है मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार में या फिर कहें दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्लियर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद
अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? तो ये किसको दी गई है? ये दिया गया है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को। ठीक है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को। अगला प्रश्न है, अमेजन कंपनी ने किस समूह में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है? ये भी हमने पढ़ ही लिया है, भारत में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जापान से बिलोंग करते हैं, फुमियो किशिदा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, नजमा वार्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इस देश की। तो ये बनी है ट्यूनेशिया की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री नजला वार्डेन रोमधाने, इनका नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम ने के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे रोजर हंट, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और ये फुटबॉलर थे। ठीक है, रोजर हंट, और अभी हाल ही में इनका हो गया है निधन। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा क्या है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी और अभी हाल ही में नासा के द्वारा शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो है ये लखनऊ में जो है शुरुआत की गई इस कार्यक्रम की, निर्भया एक पहल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है या फिर कहीं शुरू की गई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, ये भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन हो जाएगी एल्डर लाइन। एल्डर से ही आप समझ सकते हैं वरिष्ठ नागरिक, कनेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रश्न, स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर और आज के लिए आपका प्रश्न है, देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, संयुक्त राज्य के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? तो किसको प्रदान की गई है आप बताइए। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शंस आपके हैं पूर्णिमा तिवारी, कोमल तिवारी, मनोज अग्रवाल या फिर प्रमोद सचदेवा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में करिए। आंसर जरूर लिखें क्योंकि आप कोई भी चीज जब लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है, इसलिए एक बार लिखने का प्रयास जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपने घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें। आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।